साथियों नमस्कार। आज हम लोग चार्वाक दर्शन के अंतर्गत इसके जड़वाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रकृति में दो विपरीत चीज़ें पाई जाती हैं, जड़ अर्थात विस्तार या कहें शरीर, और दूसरा इसका विपरीत तत्व है चेतना अर्थात आत्मा। चार्वाक जड़ अर्थात शरीर को मानता है जबकि चेतना को नहीं मानता। इस विचारधारा का मानना है कि यदि चेतना है भी तो वह जड़ अर्थात शरीर का ही रूपांतरण है, और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो चार्वाक जीवित शरीर तक ही आत्मा को स्वीकार करता है। चार्वाक प्रत्यक्ष को ही वैध ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है, जिसके आधार पर यह विचारधारा जगत की सत्ता को सिद्ध करता है, और दूसरी तरफ ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, पुनर्जन्म इत्यादि का खंडन करता है। हिंदू परंपरा के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का आधार ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। लेकिन चार्वाक इनमें से आकाश को सृष्टि का आधार नहीं मानता। वह सृष्टि के आधार के रूप में केवल 4 तत्वों पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि को ही स्वीकार करता है। चार्वाक के अनुसार पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि के परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो सृष्टि की रचना होती है, और जब ये चारों तत्व एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो सृष्टि का विनाश होता है। चार्वाक बताते हैं इस सृष्टि का स्वभाव ही वह कारण है जिस कारण ये चारों तत्व एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इसे ही चार्वाक का स्वभाववाद कहते हैं। आत्मा के संदर्भ में हमारे भारतीय दर्शन में निम्न अवधारणाएं प्रचलित हैं। न्याय वैशेषिक के अनुसार चेतना आत्मा का आगंतुक धर्म अर्थात तत्व है। जैन दर्शन, वेदांत और वैष्णव के अनुसार चेतना आत्मा का अनिवार्य धर्म अर्थात तत्व है। बौद्ध दर्शन के अनुसार चेतना का प्रवाह ही आत्मा है। इन सभी विचारधाराओं से अलग चार्वाक चेतना को शरीर का अनिवार्य धर्म मानता है। चार्वाक के अनुसार चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुषः। इस प्रकार चार्वाक परंपरागत अवधारणा का खंडन करता है, जहां भारतीय दर्शन में चेतना को अर्थात आत्मा को शरीर से पृथक एवं शाश्वत सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। वहीं चार्वाक के अनुसार जीवित शरीर ही आत्मा अर्थात चेतना है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जब एक साथ मिलते हैं तो चेतना अर्थात आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। ठीक वैसे ही जैसे पान का पत्ता, चूना और सुपारी आदि के मिलने से लाल रंग की अभिव्यक्ति होती है। इस आधार पर चार्वाक आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी खंडन करते हैं, क्योंकि जब चारों तत्व अलग हो जाते हैं तो आत्मा का अमरत्व भी खत्म हो जाता है। चार्वाक के अनुसार यदि आत्मा अमर है तो हमें पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? उसे हमें याद रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यदि आत्मा अर्थात चेतना शरीर से अलग है तो ऐसा कभी भी हमें अनुभव प्रतीत नहीं होता। लेकिन आलोचक मानते हैं कि चार्वाक केवल प्रत्यक्ष के आधार पर ही आत्मा का अनुभव करना चाहता है, लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं है, यह तो ज्ञाता है, और जो ज्ञाता होता है वह अनुभव का विषय कैसे हो सकता है? जैसा कि उपनिषदों में भी लिखा है कि जो सबको जानने वाला है उसको कैसे जाना जा सकता है। प्रोफेसर ए.सी. मुखर्जी आत्मा को अतीन्द्रिय मानते हैं, अर्थात आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। यह सिद्धांत अतीन्द्रिय विस्थापन का सिद्धांत कहलाता है। भारतीय दर्शन में ईश्वर को 2 रूपों में स्वीकार किया गया है। पहला सृष्टिकर्ता के रूप में और दूसरा न्यायाधीश के रूप में। लेकिन चार्वाक ईश्वर को सृष्टिकर्ता अथवा कारण के रूप में नहीं मानता, क्योंकि यदि वह दयालु और सर्वशक्तिमान होता तो इस संसार में इतना अधिक अशुभ न होता,
और दूसरा, यदि ईश्वर सबके साथ न्याय करता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता है, तो हमारा कर्म तात्विक अर्थात प्राथमिक और ईश्वर गौड़ अर्थात द्वितीयक हो जाता है। इस प्रकार चार्वाक जगत की सत्ता को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन आत्मा और ईश्वर को वे स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनका खंडन करते हैं। इसके विपरीत विचारक ह्यूम अपने अनुभववादी मान्यता के आधार पर ही ईश्वर और आत्मा के साथ साथ जगत का भी खंडन करके दर्शन जगत को संशयवाद की ओर ले जाते हैं, जबकि चार्वाक जगत की सत्ता को स्वीकार करके संशयवादी होने से बच जाते हैं। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने चार्वाक के जड़ता सिद्धांत का अध्ययन किया है। इसी के साथ साथियों, मेरा आपको नमस्कार।